वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी हेल्दी हैबिट्स। नॉट ओनली फॉर पीसीओडी, हम सभी इन हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के आउटकम्स के लिए। लेकिन अगर पीसीओडी है तो फिर तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो हमें इन हैबिट्स को फॉलो करना ही पड़ेगा और इन हैबिट्स को फॉलो करके हम अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्योंकि विंटर चल रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपने डाइट के अंदर वार्म फूड्स को इंक्लूड करें, जैसे कि स्वीट पोटैटोज, कैरेट, पम्पकिन, जिंजर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और पीसीओडी में होने वाले इंसुलिन लेवल को भी बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। अब क्योंकि मुझे थायराइड है तो मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। और पीसीओडी वाले पेशेंट्स को व्हाइट पोटैटोज की जगह स्वीट पोटैटोज खाने के लिए बोला जाता है, बिकॉज दे आर लोअर ऑन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिसका मतलब ये है कि स्वीट पोटैटोज खाने से हमारा ब्लड शुगर उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितना कि आलू खाने से बढ़ता है। तो अगर आप सर्दियों में आलू के पराठे खाने की सोच रहे हो ना, उसकी जगह स्वीट पोटैटोज अपनी डाइट के अंदर ऐड करो। पीसीओडी को कंट्रोल और मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है वेट मैनेजमेंट और पीसीओडी डाइट। अगर हम 5% भी वेट लॉस कर लेते हैं या वेट को मैनेज रखते हैं तो भी हम पीसीओडी के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वी आर लोडिंग अपॉन फाइबर रिच वेजिटेबल्स। आई एम टॉकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पेनिश, ब्रोकली, कर्ली फ्लावर्स, क्योंकि इनके अंदर होता है फाइबर। फाइबर इनटेक से एंड्रोजन हार्मोन्स कम होते हैं, ब्लड शुगर स्टेबलाइज होता है, गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है एंड वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। फाइबर को खाने से हमारा पेट भर जाता है, जिससे हमें भूख कम लगती है और इससे हेल्दी वेट को मैनेज रखने में भी मदद होती है। अपनी डाइट में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल करना और जिन फलों के छिलके खाए जाते हैं उन्हें खाने की कोशिश करना, वही तो फाइबर है। अब क्योंकि विंटर चल रहे हैं तो हम पानी नहीं पीते हैं और पानी ना पीने के कारण है ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और पिछले कुछ दिनों से है ना मैं पानी नहीं पी रही थी तो मुझे इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। तो इस मौसम में ध्यान रखो कि कम से कम 7 से 8 ग्लास वाटर तो इनटेक जरूर करो। प्रॉपर हाइड्रेशन सपोर्ट हेल्दी बाउल मूवमेंट विच कैन बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर पीसीओडी प्रॉन्स टू कॉन्स्टिपेशन। विंटर में प्रोडक्टिव रहना बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि हम सुबह उठ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन नहीं करता जल्दी उठने का और फिर हमारा मॉर्निंग प्रोडक्टिव नहीं होता तो हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं जाता। और पिछले कुछ दिनों से तो बारिश हो रही है तो पूरे रूटीन की ऐसी तैसी हो गई है और ना ही मैं कोई वर्कआउट कर पा रही हूँ और मेरे पीरियड्स की डेट भी आ रही है तो उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रखी है, पीएमएस सिम्टम्स। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि आज तो मैं प्लाटे क्लास ज्वाइन करूंगी। प्लाटे है ना पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तो मैं वही क्लासेस देख रही थी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं तो फाइनली मैंने एक वीडियो चूज किया जो कि मैं ट्राई करने वाली हूँ। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। First thing I like to do is set the mood for the workout, by which I mean wearing an outfit that motivates me to do workout and stretch my body. पीसीओडी को सही करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसको हम सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से ही सही कर सकते हैं, जिसमें से एक है एक्सरसाइज। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसके अंदर आपको पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है तो आपको अपनी बॉडी मूवमेंट कराना जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि महीने में 4 दिन एक्सरसाइज करके आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, पीसीओडी एकदम अच्छे से सही हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। पीसीओडी कभी भी सही नहीं होता है, सिर्फ हम उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करके रख सकते हैं। जैसे ही हमने अनहेल्दी चीजें फॉलो करना स्टार्ट की वैसे ही पीसीओडी के सिम्टम्स वापस से आ जाते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हमें हार्मोनल इनबैलेंस होता है, जिसके कारण हमें इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं और जब इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं तो हमारी ओवरी में सिस्ट बनने लगता है और उस सिस्ट के कारण भी कभी कभी हमें हार्मोनल इनबैलेंस होने लगता है। We are aiming for about 30 minutes of moderate intense exercise most of the week. Moderate intense exercise, not intense exercise. Exercise का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हमारे हार्मोन्स के लिए सही नहीं है और ना ही हमारी बॉडी इंटेंस वर्कआउट को हैंडल कर पाएगी। आप वीक में 5 डेज चूज करो जिसके अंदर आप अपनी पसंदीदा चीज़ कर सकते हो। थिंक ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, इवन प्लाटे भी आप ट्राई कर सकते हो। इवन डांस इज ऑल्सो गुड। चूज समथिंग यू enjoy. We will also include 2 or 3 sessions of strength training each week to because building muscles mass helps improve insulin sensitivity. अब हम बनाएंगे हमारा प्रोटीन स्नैक्स, क्योंकि हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है प्रोटीन के, लेकिन एज अ वेजिटेरियन हमारे पास में बहुत कम चॉइसेस हैं। तो सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया था। अगर आपके घर में और भी वेजिटेबल्स हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पनीर भी लिया है, आप पनीर को स्किप कर सकते हो।
ऑयल के अंदर वेजिटेबल को सौते करेंगे, उसके बाद में हम इसके अंदर सोया ऐड कर देंगे। अब पहले से मैंने सोया को हॉट वाटर के अंदर थोड़ी देर डिप करके रखा था जिससे कि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में मैंने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट, टमाटो केचप, चिली फ्लेक्स एंड ऑर्गेनो। अब अगर आपको कम लगता है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। आप इसको मॉर्निंग या एज अ इवनिंग स्नैक्स भी खा सकते हो। इससे आपका हाफ प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। एज अ फीमेल हमें 46 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए क्योंकि प्रोटीन हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मसल्स हेल्थ को सपोर्ट करता है एंड वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। बेसिकली प्रोटीन इंटेक से हमारा पेट काफी देर तक भरा रहता है क्योंकि पीसीओडी में हमें बहुत ज्यादा खाने की क्रेविंग होती है और हम बेवक्त कुछ भी खा लेते हैं, तो प्रोटीन उसमें भी हेल्प करता है। पीसीओडी वाले लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे कि हमें है ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, कभी कभी डिप्रेशन जैसा फील होता है और हमें नॉर्मल लोगों से ज़्यादा स्ट्रेस होती है। लेकिन ये स्ट्रेस हमारे पीसीओडी सिम्टम्स को और ज़्यादा ख़राब कर देती है, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देती है, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करती है, ओव्यूलेशन को इम्पैक्ट करती है जिससे हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, एक्ने, वेट गेन, मूड स्विंग्स और ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम कुछ टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं लाइक योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग। जब भी मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं ऐसा कोई काम करती हूँ जिससे करके मुझे अच्छा लगता है या फिर मैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ। पीसीओडी में हमें वेट गेन हो जाता है लेकिन वेट गेन से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, यानी हमारी बॉडी में सूजन ज़्यादा होता है। जब मुझे पीसीओडी हुआ था तो सडनली मेरा वेट जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी 65 kg हो गया था, जो कि मेरी हाइट से बहुत ज़्यादा है। जब मैंने बर्थ कंट्रोल पील्स ली ना, उसके बाद में मेरा वेट जो है वो आधा तो उस मेडिसिन को लेने के कारण हो गया था क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन था। लेकिन हम नेचुरली इन्फ्लेमेशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं? अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स को ऐड करके, जैसे कि शीट्स, nuts, almonds. These healthy fats contain essential fatty acid जो कि हार्मोनल प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। बट बी माइंडफुल ऑफ पोर्शन साइज एज अ फैट इज हाई इन कैलोरीज। पीसीओडी में हमें बहुत ज्यादा फेशियल हेयर होते हैं, हमें एक्ने हो जाता है और हमारी स्किन की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इनबैलेंस। आई हैव बीन इनकॉर्पोरेट तुलसी द बेसल वाटर एवरी मॉर्निंग और इवनिंग। इसके बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि फीमेल हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और पीसीओडी सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। तुलसी जो कि रिड्यूस करती है फेशियल हेयर ग्रोथ को, एक्ने को और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी स्किन को भी क्लीन करती है। अगर आप स्पर्मेंट टी नहीं ले सकते हो तो देन तुलसी टी जरूर लेना। अब स्लीप हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए, बट क्यों ज़रूरी है ये आप मुझे बताना।